जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से आने वाली करीब करीब 700 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी के बारे में ये वीडियो अपडेट है। अब ये 748 टोटल पोस्ट है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, जिसकी अभी मंजूरी मिली है। कैबिनेट की ये मंजूरी मिल चुकी है कि टोटल 748 पदों का यहाँ पर सृजन कर दिया जाए और इसके लिए वैकेंसी आगे निकाली जाए। लेकिन वो कौन कौन से विभाग है जहां पे ये वैकेंसीज आएंगी और वो कौन कौन से पद हैं जिसके लिए क्या आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इनके बारे में जानकारी एक न्यूज मीडिया के माध्यम से आया है, क्योंकि हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके यहाँ से दी जाएगी। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, खबर आई है हिंदुस्तान से और ये हिंदुस्तान खबर का न्यूज है। क्योंकि मैं आपको पहले याद दिला दूं जरा यहाँ पे कि इन सभी नोटिफिकेशंस के बारे में हमने आपको एक ऑफिशियल लेटर भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। और ये ऑफिशियल लेटर जो है ना आपका कैबिनेट की मीटिंग से ही निकाल कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप तो हेडिंग देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में 338 पोस्ट है, पर सर आपने तो यहाँ पे बात किया है कि 748 पदों के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए 338 पोस्ट है। बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या हमारा श्रम संसाधन विभाग है, वहां से भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं और भी अदर वैकेंसीज के विभिन्न स्रोत हैं जो कि इस न्यूज में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली खबर है कि यहाँ पर देखिए, राज्य के मंत्रिमंडल ने विभागीय अगर विभागों की बात करें, विभिन्न विभागों की, तो टोटल 748 पदों की, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 748 पदों के नए पदों का सृजन कर दिया गया है। और देखिए यहाँ थोड़ा सा जूम कर देना चाहता हूँ ताकि आपको सारी चीज साफ साफ दिखे यहाँ पे। और देखिए ये जो आपका ये 748 पोस्ट है ही, मंजूरी जो मिली है इसमें एक चीज कहा गया है कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जो कि पटना में है, यहाँ पे 2 अपर निदेशक जो कि मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। तो मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए भी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होता है वो आपको कौन देता है, तो बीटीएससी देगा या तो आपको बीपीएससी देगा, यानी ये बिहार एसएससी भी दे सकता है इसका, है ना, अपडेट जो भी आएगा। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो मेडिकल ऑफिसर्स के लिए आपका एमबीबीएस होना जरूरी है और उसके ऊपर अगर आपने एमएस वगैरह किया है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो अपर निदेशक का ही पोस्ट है यहाँ पे। और अपर सर्जिकल कार्डियोलॉजी, अब ये कार्डियोलॉजी क्या होता है कि स्पेशल कैटेगरी आ जाती है, यानी कि स्पेशलिस्ट हो जाते हैं डॉक्टर यहाँ पे। तो कार्डियोलॉजी में जो भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे, तो 2 पोस्ट यहाँ पे खाली की मंजूरी दी गई है, इनका सृजन कर लिया गया है। ये आप समझिएगा चीजों को, मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इन पदों पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी, ये अपडेट है आगे का। आइए अलग विभाग में चलते हैं। अब यहाँ पे जो अगला विभाग है दोस्तों, सभी प्रखंडों की बात की जा रही है। अब हमारे पूरे बिहार भर में जो है ना 9 प्रखंड है यहाँ पे। अब उन प्रखंडों में 11 श्रम युक्त कार्यालय हैं और दशरथ मांझी का श्रम नियोजन जो आपका अध्ययन संस्थान है पटना के लिए, 3 कुल है यहाँ पे इसके। दशरथ मांझी श्रम जो नियोजन अध्ययन संस्थान है, जिसमें कि सॉरी, जिसमें कि यहाँ पे देखिएगा तो 548 है ना श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा प्रखंडों में एक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे बहाल करने की मंजूरी दी गई है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ का पोस्ट, ठीक है। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास होता है और कंप्यूटर में आपका जो है कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने का। तो ये एक यहाँ पे होता है। और यहाँ पे चूंकि टाइपिंग भी वगैरह मांगा जाता है तो टाइपिंग स्पीड वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरत है 11 श्रम युक्त कार्यालयों में। अब ये ऐसा है कि यहाँ पे 548 श्रम परिवर्तन पदाधिकारी यहाँ पे, जिनके लिए वाहन रखने की बात हो रही है, यानी कि उनको भाड़े पर वाहन दिया जाए ताकि वो विजिट कर सके। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो एक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर इन 11 श्रम युक्त कार्यालयों में जाएंगे। तो ये पोस्ट भी आने वाला है आपका यहाँ पे, अगर देखिएगा तो, है ना। अब ये आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों के लिए वैकेंसी का यहाँ पे अपडेट दिया गया, जो कि ये सृजन की स्वीकृति मिल चुकी है। कितने, तो 338 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए पहली चीज तो, है ना। ये आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए किसमें, तो सीएससी में इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके अलावा मास्टर्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे प्राध्यापक के लिए 28 पोस्ट, सह प्राध्यापक के लिए 71 और सहायक प्राध्यापक के लिए 239 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं।
यहाँ पे इनके बारे में जानकारी दी गई है। अब 31 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण, यानी कि देखिए महिला पॉलिटेक्निक जो विद्यालय है उसमें क्या मांगा जा रहा है, तो सिविल इंजीनियर मांगे जा रहे हैं। असैनिक अभियंत्रण का पाठ्यक्रम के आधार पर 203 कितने 203 पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं, जिसमें कि विभाग के अध्यक्ष 4 होंगे और लेक्चरर यहाँ पे 199 होंगे, यानी कि 203 लोगों का रिक्रूटमेंट यहाँ से हो जाएगा। तो ये 748 लोगों का जो चयन है उसमें एक हिस्सा है ये। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि राज्य के ITI संस्थानों में स्थापना के लिए और नए महिला के लिए प्रधान लिपिक के 31 पोस्ट हैं, यानी कि UDC का भी पोस्ट रखा गया है। UDC के लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और LDC के लिए यहाँ पे 31 पोस्ट है, यानी कि 62 टोटल पोस्ट का सृजन किया गया है। UDC और LDC का भी पोस्ट है यहाँ पर, जिसके लिए आपको यहाँ LDC के लिए तो 12th पास भी जरूरी है होना। और वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व से प्रारंभ जो व्यवसाय चल रहे हैं उनके अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशक, ड्राइंग अनुदेशक के 130 और ग्रुप अनुदेशक के 7, यानी कि कुल मिला के 137 पदों का यहाँ पर वैकेंसी है। तो कुल मिला के अगर देखिएगा तो यहाँ पर 748 पदों का ये जो है पद सृजन किया गया है, जो कि बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज में ये शामिल होने जा रही है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनका की एग्जाम जो है यहाँ पे आप देखिएगा, तो जिनका की एग्जाम जो है BTSC करा सकती है या BPSC करा सकती है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे LDC वगैरह का, वो बिहार SSC एग्जाम कंडक्ट कराएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर है जैसे कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से इनको लिया जाता है, तो बेल्ट्रॉन का एग्जाम जरूर आप लोग दिया करें, है ना। इंजीनियरिंग सेक्टर का एग्जाम है जहाँ पे आपका लेक्चरर का वैकेंसीज है, तो ये BPSC कंडक्ट करा सकती है। और ये अपडेट आपको आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही आपको दिखेंगे नई बहाली के अपडेट में। ये UDC वगैरह LDC वगैरह आपको बिहार SSC के माध्यम से करवाया जाएगा। सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है यहाँ पर, है ना, तो इसका रिक्रूटमेंट जो है BTSC करवा सकती है, BPSC के जरिए भी ये रिक्रूटमेंट लिए जा सकते हैं। टोटल 748 पदों का यहाँ पे सृजन किया गया है। आने वाली अपकमिंग वैकेंसी जैसे कि बिहार BPSC में भी इन पदों को जोड़ा जा सकता है और बिहार SSC में जोड़ा जा सकता है, जो कि LDC UDC का पोस्ट आता ही आता है उसमें, और इंजीनियरिंग सेक्टर वाला पोस्ट जो है BTSC के माध्यम से आ सकता है। तो ऐसे में इन सभी पदों का जो सृजन हो रहा है बिहार के छात्रों के हित में हो रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल तौर पे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आते हैं हम आप तक साझा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी कल भी दी थी, है ना। मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद ही ये फैसले लिए गए हैं और इन्हीं सभी एजेंडों का यहाँ पर क्लियरेंस हुआ है और ये स्वीकृति मिली है इन सभी विभागों में इन पदों की बहाली को लेकर यह पद सृजित किए गए हैं, जिसका ये विवरण आज के न्यूज अपडेट में दिया गया है दोस्तों। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हैव अ गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल सुबह एक नए अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। और आप हमारा एजुकेशन की 86 का जो वेबसाइट है यानी kyeducation.in उस पर जाके विजिट भी करें लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। जय हिंद।